हमारे समाज में अखंड कीर्तन होता था, सभी लोग बैठ के उसमें भगवान के भजन करते थे। औरतों को, महिलाओं को, वीरांगना माताओं को जिस प्रकार और आगे बढ़ावा दे सके दीजिए। नियमित रूप से हर बच्चे को कम से कम हनुमान चालीसा हो, अपने मंत्र याद हो। और एक समाज है जो नाक तक मुंह तक ढक के चलता है, और आपका समाज है जो कि उसका के शरीर पर कपड़ा ही धीरे धीरे घटते जा रहा है। हम अपने पूरे देश में किस प्रकार इस संस्कृति का भगवा रंग लोगों तक और ज्यादा पहुंचाएं। पौराणिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम अभिभावक और बुजुर्ग निश्चित रूप से करें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हैप्पी इन 24 में स्वागत है। हम धीरज कुमार सौ। आज हमारे पास कुंडी में है, जो यहाँ पर देखा है कि हिंदू मिलन समारोह आयोजन रखा जाए, जो आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर काफी लोग आए हैं। कार्यक्रम के बारे में कुछ लोगों से जानने का प्रयास है। चलिए, अभी हमारे साथ यहाँ पे देखा है कि स्थानीय ग्रामीण है, जो देखा है कि यहाँ पर पहली बार ऐसा कार्यक्रम हुई। आइए आज हम इस कार्यक्रम के बारे में इनसे कुछ जानने का प्रयास है। इस कार्यक्रम के मेन उद्देश्य क्या रहा? मेन उद्देश्य हम लोग एक रहेंगे, एकता रहेगा, हम लोग में हिंदू जो जाति संगठित रहेगा, यही है। ओके, आज के कार्यक्रम तो संदेश लोगों तो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? एक रहिए, सेफ रहिए। हिंदू सब एक है। हम लोग मान एक नहीं रहेंगे तो बहुत उससे दिक्कत हो रहा है। यही जंग लखनऊ में हम मूर्ति धसान नहीं हो रहा था। हर साल दुर्गा पूजा में बहुत बड़ा युद्ध हो गया। सब मुसलमान लोग कितना हथियार निकाल कर लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो चलिए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे इस कार्यक्रम के बारे में। आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। देखिए, यह एक हिंदू जागरण का मनाया गया था कि हमारे संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में इतना बिखराव होते जा रहा है कि हम आज कमजोर होते जा रहे हैं। जो हिंदू ईरान, फारस जो कहते हैं, वहां से लेकर यहाँ भारत तक फैला हुआ था, यह आज सिमट कर इतना छोटा क्षेत्र में हो गया। आप सुने होंगे कि कहाँ से आई थी, जो गंधारी थी, कंधार से आई थी, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के बारे में सोचते भी हैं कि वहाँ हिंदू हो सकता है? नहीं। तो आज हम यहाँ भी सिकुड़ते नहीं जाएं, इसके लिए अपने समाज को जोड़ने की आवश्यकता है। हमारे समाज में है तो सब कुछ, हम सबको लेके चलते हैं, सबको जोड़ के चलते हैं। आपके यहाँ जो शादी ब्याह होता है उसमें कलशा के देता है? कुम्हार वर्ग के लोग देते हैं। शादी में सब्जी के देता है? कोयरी वर्ग के लोग देते हैं। आपके यहाँ कपड़ा के देता है? कपड़दार लोग देते हैं। आपके यहाँ जो मयूर होता है, मलहोरी देता है। सब कुछ सबको, सोनार का काम है, लोहार का काम है, दौरा सुख डोम लोग देते हैं। सब लोग को लेके जमा करके, नाई को, महरा को, सबको लेके बाजा के बजाएगा, सब है। लेकिन आज हम इस सब को भूल के संकुचित एक जाति में बट गए। हम सिर्फ अपने जाति के सम्मेलन करते हैं। क्यों? जब एक हिंदू है, एक सनातनी है, तो सबको लेके क्यों नहीं चलते हैं? तो इसी दिशा में हम लोग एक प्रयास किए कि हम सबको एक साथ बैठाकर सबसे संवाद करें, साथ बैठकर भोजन करें, साथ रहकर विचार विमर्श करें, ताकि हम सब में आत्मीयता बढ़े, माने जुड़ाव बढ़े। इसके लिए एक हिंदू सम्मेलन किया गया था। यह कुंडी के धरती पर किया गया था, और हम देखें कि आप देख रहे हैं कि कितना लोग उत्साह से इसमें भाग लिए। और यह तो पहला प्रयास था। हम लोग इस ढंग का हमेशा आयोजन करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सबके साथ सामूहिक भोज का व्यवस्था करेंगे, सामूहिक वार्तालाप होगा, सामूहिक गीत संगीत। पुराने समय में क्या होता था, हमारे समाज में अखंड कीर्तन होता था, सभी लोग बैठ के उसमें भगवान के भजन करते थे, उसमें आपस में प्रेम बढ़ता था, आपस में विचार विमर्श होता था, हम जुड़ने का प्रयास करते। आज सब लोग मोबाइल लेके, एक परिवार में भी सब लोग एक साथ नहीं बैठ के बात करते हैं, देखे हैं? नहीं बैठ के बात करते हैं। तो यह
जो विकृति फैलती जा रही है हमारे समाज में, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है और हम आगे भी ऐसा करते रहेंगे ताकि धीरे धीरे परिवार जुड़े, समाज जुड़े, गांव जुड़े, पंचायत जुड़े, जिला जुड़े, राज्य जुड़े और देश एक होते जाएगा। एकता के क्षेत्र में जुड़ाव नहीं होगा, जमा नहीं होंगे। हमारे समाज में जो पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के जब स्वतंत्रता संग्राम था उस समय लोग जमा नहीं होते थे, जमा होने में डरते। वहां क्या किए थे? गणपति महोत्सव किए थे। गणपति महोत्सव में क्या हुआ था? गणेश जी के मूर्ति रखे, वहां लोग जमा होते थे, कीर्तन करते, भजन करते, जमा होते थे और वह जो जमा हुआ, जमावड़ा हुआ, देश के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काम आया। देश की अखंडता एकता के लिए, समाज की अखंडता एकता के लिए बहुत जरूरी है लोगों का जमा होना, एक साथ विचार विमर्श करना। और यह नहीं होगा तो हम बढ़ते जाएंगे। तो फिर हमारे बहुत वक्ता लोगों ने कहे कि ये विधर्मी लोग वो संगठित कैसे होते जा रहे हैं? वे हर सप्ताह में एक दिन जमा होते हैं। मुसलमान शुक्रवार को जमा होते हैं, ईसाई जमा होते हैं चर्च में रविवार को। इससे क्या होता है? अपना धर्म के, अपने संस्कृति के बारे में विचार विमर्श करते हैं। आज उनका फैलाव तेजी से बढ़ते जा रहा है, हम जमा नहीं होते हैं। धीरे धीरे इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और इसको हम लोग आगे भी ऐसा करते रहेंगे, यही बात के साथ में। तो चलिए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। बताइए आज के कार्यक्रम का मेन उद्देश्य क्या रहा? ये विराट हिंदू सम्मेलन जो कुंडीग्राम में आयोजित हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य कि हिंदू संगठित हो और जो हमारा पुराना शौर्य का भाव था सबके अंदर, वो जगे और अपने शौर्य के बल पर, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी को पराया नहीं मानते, सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव हम रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हैं। हम सबको अपना मान करके इस भारत जो अपना पवित्र राष्ट्र है, इसके विकास में हम लोग सहभागी बने, इसे आगे बढ़ाने में योगदान दें। आज के कार्यक्रम के संदेश किस माध्यम से देना चाहते हैं लोगों को? तो संदेश तो इसी माध्यम से देंगे कि सनातनी होने के नाते केवल हम आयोजन विशेष में जय श्री राम का उद्घोष ना करें, बल्कि नियमित रूप से हर बच्चे को कम से कम हनुमान चालीसा हो, अपने मंत्र याद हो, और सप्ताह में एक दिन मंगलवार का दिन शाम के समय हर गांव में, हर मोहल्ले में लोग 1 घंटा अपने गार्जियन के साथ बैठें और बच्चों को अपने पौराणिक ग्रंथों के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में बताने का काम अभिभावक और बुजुर्ग निश्चित रूप से करें। और बालिकाओं में तलवारबाजी हो, कि इनको कैसा लगा? आज देखा है कि आज यहाँ पर विराट हिंदू मिलन समारोह में आपकी उपस्थित हुई, कैसा लगा आपको? यहाँ पे जो राम भक्त लोग हैं, काफी भारी संख्या में लोग आए हैं, क्या कहिए? देखिए, आने के बाद तो मुझे बहुत प्रशंसा हुई कि लोग इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुए और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली कि किस प्रकार लोग अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने समाज को समझ सकते हैं। केवल यही नहीं, आज देखा गया कि औरतों में, बालिकाओं में किस तरह से प्रेरणा जग रही है, लोग अपनी संस्कृति को समझ रहे हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम अपने पूरे देश में किस प्रकार इस संस्कृति का भगवा रंग लोगों तक और ज्यादा पहुंचाएं। इसी के साथ सनातन बहनों तो क्या अपने माध्यम से संदेश देना चाहते हैं? देखिए, एक और लोग कहते हैं कि मतलब बेटियों को बढ़ावा देना चाहिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया जाता है। दूसरी ओर हमारी अभिभावक घर तक औरतों को सीमित कर देते हैं। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगी उन अभिभावकों से कि औरतों को, महिलाओं को, वीरांगना माताओं को जिस प्रकार और आगे बढ़ावा दे सके दीजिए, क्योंकि आज लोग अगर औरतों को साहस और आत्मनिर्भर बनना सिखाएंगे, तभी आगे वो लड़कियां, वो औरतें समाज को आगे बढ़ाएगी। तो